क्या आपने कभी सोचा कि एक ही उम्र में कोई व्यक्ति क्यों हंसता मुस्कुराता, स्वस्थ और आत्मनिर्भर रहता है, जबकि दूसरा उसी उम्र में दवाओं के सहारे थकान से भरा बिस्तर पर पड़ा रहता है? क्या यह सिर्फ उम्र का खेल है या हमारी आदतों की अनकही कहानी? चाहे आप 70 के हों या 75 के, अगर आप मानते हैं कि अब शरीर पहले जैसा नहीं रहा, तो ठहरिए। आज आपको एक गहरी सच्चाई जानने की जरूरत है। हम जो खाते हैं वही हमारा भविष्य बनाता है। रोजाना हम अपने शरीर को क्या दे रहे हैं? ताकत या धीरे धीरे कमजोरी की थाली? जब 60 के बाद हर दूसरा व्यक्ति डॉक्टर के पास कतार में खड़ा हो, तो क्या यह उम्र का दोष है या उस रसोई की लापरवाही जो अब सिर्फ स्वाद देखती है, शक्ति नहीं? कई बुजुर्ग कहते हैं अब तो बस दवाएं खानी है, लेकिन क्या कभी किसी ने कहा अब तो बस पौष्टिक खाना है? शायद नहीं, क्योंकि हमें कभी बताया ही नहीं गया कि भोजन भी दवा बन सकता है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो उम्र को कमजोरी नहीं, एक नया मौका मानते हैं। यह सिर्फ 5 चीजों की बात नहीं, बल्कि एक नजरिया है जो आपकी थाली से आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। जो चीजें आप मामूली समझते हैं, अगर उन्हें सही समय पर सही तरीके से खाया जाए तो दवाएं भी फीकी पड़ जाएंगी। यह कहानी एक 74 साल के बुजुर्ग की है, जिन्होंने सिर्फ अपनी रसोई बदलकर आधी दवाएं छोड़ दी। न कोई जादू, न महंगे टॉनिक, बस रसोई से निकली 5 चीजें जो शरीर को ही नहीं, आत्मा को भी ताकत देती हैं। क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि वे 5 चीजें कौन सी हैं जो आपकी हड्डियों, दिल और दिमाग को फिर से जगा सकती हैं? क्या आप नहीं चाहेंगे कि अगली बार डॉक्टर की फाइल की जगह आपकी सेहत की तारीफ आपके हाथ में हो? अगर आप मानते हैं कि उम्र अब आपके नियंत्रण में होनी चाहिए, तो यह वीडियो आपके लिए है। और हां, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि आगे की बातें सिर्फ जानकारी नहीं, जिंदगी की असली दवा बन सकती हैं। शरीर क्यों कमजोर होता है? 25 या 30 की उम्र में लगता है शरीर सुपर हीरो की तरह सब संभाल लेता है। पिज्जा, समोसे, रसगुल्ले, जो खाएं सब पच जाता है, जैसे कोई जादू हो। लेकिन 60 की दहलीज पर यह जादू क्यों फीका पड़ जाता है? पहले जो खाना ताकत देता था, अब वही पेट में भारीपन बन जाता है। पहले बिना अलार्म पूरी होने वाली नींद अब रूठने लगी है। पहले चुपचाप चलने वाली हड्डियां अब चटकने लगती हैं। आखिर क्यों? कई लोग सोचते हैं यह उम्र का असर है, लेकिन सच यह है कि यह उम्र नहीं, हमारी आदतों का नतीजा है। उम्र बढ़ने के साथ हमारी पाचन अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर कमजोर होने लगती है। यह वह चिंगारी है जो खाए हुए अन्न को ताकत, ऊर्जा और जीवन में बदलती है। लेकिन हमने इसे खुद बुझाना शुरू कर दिया, बिना सोचे खाकर, गलत समय पर भोजन करके और रसोई को सिर्फ स्वाद की दुकान समझकर। सोचिए, अगर कोई दिया पूरे घर को रोशन करता हो और आप उसमें रोज पानी डालें, तो क्या वह जलेगा? नहीं। ठीक वैसे ही 70 की उम्र में अगर हम वही खाते हैं जो जीभ को भाता है, तो हम उस आंतरिक रोशनी को धीमा कर देते हैं जो हमें जवान रखती है। क्या हम इस अग्नि को फिर जगा सकते हैं? हाँ, लेकिन अब भूख से पहले शरीर की जरूरत समझनी होगी। अब थाली को सिर्फ स्वाद का साधन नहीं, शक्ति का स्रोत मानना होगा। 70 की उम्र वह नहीं जहां शरीर से हिसाब लिया जाए। यह वह उम्र है जहां शरीर को समझा जाए, उसे सहारा दिया जाए। यही पहला कदम है उस जिंदगी की ओर जहां भोजन ही औषधि बनता है। पहला, राज, सादा और सात्विक भोजन। जब थाली में रंग बिरंगे खुशबूदार व्यंजन हो तो मन कैसे खिल उठता है। लेकिन क्या वह खाना जो दिखने में सुंदर है, शरीर के लिए भी उतना ही अच्छा है? क्या हर स्वाद सेहत के लिए वरदान है या कहीं वह कमजोरी का कारण बन रहा है? क्या आपने कभी भोजन को औषधि की तरह देखा? हम सुनते आए हैं सादा खाना, खुशहाल जीवन, लेकिन इसकी असली ताकत क्या है? इसे समझना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। एक 80 साल की महिला जो न बीमार दिखती हैं, न कमजोर, उनकी आंखों में चमक, चाल में ठहराव और चेहरे पर सुकून। जब उनसे उनकी सेहत का राज पूछा तो उन्होंने कहा, मैं जो खाती हूं वह मेरे शरीर से बात करता है। उनका दिन शुरू होता है हल्दी वाले पानी से, न कोई शुगर ड्रिंक, न जटिल सप्लीमेंट। नाश्ते में बस मूंग दाल की खिचड़ी जिसमें घी और अदरक होता है।
कोई भारी मसाला नहीं, कोई बेतरतीब स्वाद नहीं। फिर भी उनका शरीर फुर्तीला है और उनकी ब्लड रिपोर्ट्स डॉक्टरों को हैरान करती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी थाली को आयुर्वेद की किताब की तरह पढ़ा। वे जानती हैं कि हल्दी सिर्फ मसाला नहीं, एक औषधि है। अदरक सिर्फ स्वाद नहीं, शरीर की सफाई करने वाला रक्षक है। लौंग, तुलसी, ये सिर्फ परंपराएं नहीं, बल्कि वह नींव हैं जिन पर बुजुर्गों की ताकत टिकी थी। आज हम जो खाते हैं उसमें से बहुत कुछ बोझ बन जाता है। ज्यादा तेल, ज्यादा मसाले, ज्यादा खाना, ये 3 चीजें हमारी प्राकृतिक शक्ति को खत्म कर रही हैं। लेकिन जिन्होंने भोजन को पूजा की तरह अपनाया, उन्होंने उम्र को कभी कमजोरी नहीं बनने दिया। सादा भोजन कोई सजा नहीं, बल्कि समझदारी का वह मुकाम है जहां आप जान जाते हैं कि शरीर को स्वाद नहीं, सलामती चाहिए। अगली बार जब थाली सामने हो, सोचिए, क्या उसमें जीवन है या सिर्फ लुभावना स्वाद? दूसरा राज, हड्डियों के लिए रामबाण, तिल और सत्तू बुढ़ापा अक्सर डर लाता है। एक छोटी सी गिरावट और जिंदगी का संतुलन बिगड़ जाता है। शायद आपने देखा हो, कोई बुजुर्ग फिसला और महीनों बिस्तर पर रहा। हड्डियां मानो रुई हो गईं, जैसे शरीर ने साथ छोड़ दिया। लेकिन क्या यह सिर्फ उम्र का असर है या हमारी थाली की गलती? आज बात तिल, सत्तू और मूंगफली की, जो शायद आपकी रसोई में धूल खा रही है। तिल में दूध से ज्यादा कैल्शियम होता है। सत्तू सिर्फ ठंडक नहीं देता, यह हड्डियों की मजबूती का गुप्त हथियार है। और मूंगफली, जिसे गरीबों का बादाम कहते हैं, हड्डियों को ताकत देती है। एक 75 साल के दंपति की कहानी। दोनों सीढ़ियां चढ़ते हैं तो लोग पूछते हैं, दादाजी इतनी फुर्ती कैसे? जवाब सीधा है, हर सुबह तिल का लड्डू, 2 चम्मच सत्तू पानी में घोलकर और मुट्ठी भर मूंगफली। न जिम, न मल्टीविटामिन, सिर्फ यह सादा उपाय। हम गलती करते हैं जब इन चीजों को पुराने जमाने की समझते हैं। हम महंगे प्रोटीन पाउडर खरीदते हैं, लेकिन हड्डियों का खजाना अनदेखा कर देते हैं। पहले के बुजुर्ग खेतों में काम करते थे, बोझ उठाते थे, फिर भी उनकी कमर नहीं झुकी। यह तिल, सत्तू और मूंगफली की प्राकृतिक ताकत थी। क्या आपने अपनी थाली में इनकी जगह बनाई? अगर नहीं, तो अब वक्त है, क्योंकि हड्डियां तब तक साथ देती हैं जब तक आप उनका साथ देते हैं। तीसरा राज, फल नहीं, रंग खाइए। सोचिए, अगर आपकी थाली एक कैनवास हो तो क्या उसमें सिर्फ बेरंग दाल चावल होंगे या वह रंगों से सजी होगी? थाली आपके शरीर का भविष्य तय करती है। 60 की उम्र में जब शरीर की हीलिंग पावर धीमी पड़ती है, तब रंग बिरंगे फल और सब्जियां चुपके से मरम्मत का काम करते हैं। लाल टमाटर दिल को ताकत देता है, गाजर की नारंगी चमक आंखों और शरीर को पोषण देती है, और पालक की हरियाली ऑक्सीजन बढ़ाती है। हर रंग एक विटामिन, एक मिनरल, एक हीलिंग एजेंट है। यह खाना नहीं, जीवन की दवा है। एक 73 साल के किसान की कहानी। उनके चेहरे पर चमक, चाल में फुर्ती। उनका राज, मैं रंग खाता हूं। उनकी थाली में टमाटर, मूंग दाल, गाजर, मेथी, बैंगन, एक औषधालय। क्या आपकी थाली ऐसी है? क्या उसमें रंग हैं जो शरीर को नया जीवन दे? 60 के बाद ये रंग शरीर की मशीनरी को चलाए रखते हैं। अगली बार बाजार जाई तो कीमत नहीं, रंग देखकर फल सब्जियां चुने। रंगीन थाली जिंदगी में बेरंगपन नहीं आने देती। चौथा राज, रात का खाना सूरज के साथ। क्या आपने देखा? सूरज ढलते ही पक्षी घोंसले में लौट जाते हैं, पेड़ पौधे स्थिर हो जाते हैं। लेकिन हम रात में भारी खाना खाते हैं जब प्रकृति विश्राम कर रही होती है। यह आदत 70 के बाद शरीर को थका देती है। जब शरीर रात में खुद को ठीक करने के मूड में होता है, हम उसे भारी भोजन पचाने का बोझ दे देते हैं। फिर उम्मीद करते हैं कि नींद अच्छी आए, पेट हल्का रहे। 78 साल के बाबा की दिनचर्या सूरज के साथ चलती है। शाम 6 बजे के बाद उनकी रसोई में चूल्हा नहीं जलता। सुबह सूरज उगने से पहले वे योग करते हैं, बिना थकान। उनका कहना है, मैं सूरज के साथ खाता हूं, इसलिए मेरा शरीर ऊर्जा से भरा रहता है। हमारे पूर्वज रात में भारी भोजन नहीं करते थे। उनकी थाली दिन ढलने से पहले खाली हो जाती थी, और वे 80 से 90 की उम्र में भी खेतों में काम करते थे। क्या आप सूरज के साथ खाना शुरू करेंगे या शरीर को रात में थकाने की आदत को बरकरार रखेंगे? 5वां राज,
भूख से थोड़ा कम। क्या आपने सोचा हम क्यों ज्यादा खाते हैं जब पेट इतना नहीं मांगता? 70 के बाद शरीर को कम भोजन चाहिए, लेकिन हम जवानी की आदतें नहीं छोड़ते। नतीजा, थका हुआ शरीर, खराब पाचन और विश्वास का टूटना। एक संत ने कहा, थाली को प्रेम से देखो, वह जीवन देगी। जितना पेट मांगे उतना ही खाएं। ज्यादा खाना विष बन सकता है। 70 के बाद हल्का सुपाच्य भोजन चाहिए। जंक फूड या भारी खाना छोड़कर ऐसे खाद्य पदार्थ चुनें जो पाचन पर बोझ न डालें। क्या हम भोजन से जुड़ते हैं या सिर्फ आदत से खाते हैं? भोजन सिर्फ पेट नहीं, आत्मा को भी पोषित करता है। क्या आप अपनी थाली में वह रख रहे हैं जो शरीर को चाहिए? अगर ये बातें आपको प्रेरित करती हैं, तो इस वीडियो को अपने माता पिता, दादा दादी तक पहुंचाएं। असली ताकत दवाओं में नहीं, आपकी थाली में है। हर बाइट को समझदारी से खाएं, यह जीवनदायिनी है। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में लिखें, अब भोजन ही मेरी औषधि है। यह आपके शरीर, मन और आत्मा को सशक्त बनाएगा।